हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीज़ा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी सी हरी चटनी की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। सबसे पहले हम रेसिपी को तैयार करते हैं। एक ब्लेंडर जार ले लिया है, एक गट्ठी मैंने पुदीने की ले ली है। हरा पुदीना अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। धो के मैंने ब्लेंडर के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी आपने गौर से देखना है। पुदीना यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके। आधी गट्ठी मैंने यहाँ पर धनिया की ले ली है। धनिया को भी मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश करके साफ़ करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर इसके अंदर शामिल किया है। और अब इसमें आप लोग हरी मिर्चें और फ्रेश लहसुन आपने शामिल करना है। फ्रेश लहसुन जो है मैंने 4 जवे और 3 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। और जो इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगी उसमें सबसे पहले आप लोग अगर लाल मिर्च या काली मिर्च डालना चाहते हैं आप डाल लें। मैं नहीं डालती, मैं डालती हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा। उसको आपने तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। वो मैंने कर लिया था और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। और इसके साथ जो एंड पे मैंने इसके अंदर कूट के जो साबुत खुश्क धनिया लेके मैंने उसे तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया था और उसको फिर मैंने पीस के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस शामिल किया है। आपके पास अगर नींबू है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, इससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है, इससे ना इसका कलर ख़राब होगा। इससे आप महीना फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान के लिए ये स्पेशल रेसिपी है हरी चटनी की। इसे आप दही भल्लों के लिए, चना चाट के लिए और पकौड़े समोसों के साथ, हर चीज़ के साथ आप इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी ये जो चटनी की रेसिपी है तैयार होती है। झटपट में बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन जो लोग रमज़ान में अपना टाइम इबादतों में लगाना चाहते हैं तो आप काइंडली इसे पहले ही बना कर रख लें, फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ कैसे करना है, टाइम सेविंग रेसिपी है, मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करिए बगैर यहाँ से आपने नहीं जाना। अब यहाँ पर सबसे पहले दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। यहाँ पर मैं आपको इसको दही में मिक्स करके दिखाऊंगी कितना प्यारा कलर, कितनी खूबसूरत ये लगती है। इंशाल्लाह दही से आप इसका रायता बना सकते हैं। चना चाट, दही भल्ले, पकोड़े, समोसे, रोल, हर चीज़ के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जायका आएगा। जो लोग थोड़ा सा अनारदाना पसंद करते हैं इसके अंदर शामिल कर लें। मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैंने नहीं ऐड किया। ये देखें जी, 2 चम्मच ही डाले, अभी मैंने 1 चम्मच में और डालूंगी। इतना ज़बरदस्त कलर आ गया है। ग्रीन सी चटनी हमारी खूबसूरत सी लाजवाब सी चटनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक क्यूब्स वाला ले लिया है, ठीक है। अब सारे क्यूब्स को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे और आपने इसी तरह इसको फ्रीज़र में रख देना है। ओवरनाइट फ्रीज़र में रखने के बाद सुबह आपने इसको निकाल कर एक बॉक्स के अंदर डाल देना है। ये जब आपने यूज़ करनी है 1 क्यूब 2 क्यूब अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने निकालनी है और इसको यूज़ कर लेनी है। इसी तरह मैं बाकी सारे क्यूब्स भी फिल कर लूँगी और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आज की मेरी रेसिपी जो थी, आज का जो मैंने आपको चटनी बनाने का तरीका बताना था, उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। और ये आज मैंने फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया है। टाइम सेविंग रेसिपी है, काइंडली इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों का दिल जीतिएगा। मेरी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।